महाराज भावना करते हुए उनके मन में चल रहा है। अब किस स्वरूप में है? शेष पगा न चगा तन पे प्रभु जाने को, वही बसो के ग्रामा, धोती पटी लपटी दुपटी अरुपाय उपासन को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बले करयो चकिसो, वसुधाय विरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सरकार ऐसे स्वरूप को मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। और एक महाराज नियायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, नितान विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा हुआ है। आपके पैरों में विवाही फटी हुई है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, 20 जगह से धोती फटी हुई है, लेकिन वो आपको अपना बहुत प्रिय मित्र बता रहा। भैया आपको बहुत प्रिय मित्र बना रहा। सरकार ऐसे मन में कामना करते करते जैसे महाराज सुदामा नाम सुनते हैं, स्वयं द्वारकाधीश महाराज दौड़ लगा देते हैं, अपने महलों से दौड़ लगा देते हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। अब महाराज यहाँ पर रुक्मिणी जी, सत्यभामा, नागमती सबको असंभव होता है, कभी द्वारकाधीश इतना तेज दौड़ नहीं लगाते हैं। ऐसा कौन सा अमलात्मा बिमलात्मा संत महात्मा आ गया है जिसके लिए द्वारकाधीश एक बात भी मुझसे नहीं कहे और स्वयं दौड़ लगा दी महाराज। और इतना दौड़ लगाए, दौड़ते दौड़ते महाराज जा रहे हैं, 7 ड्योढ़ी पार कर रहे हैं। 60 ड्योढ़ी जैसे पार करने का समय सुनिश्चित हुआ और पार करके जैसे देखते हैं अपने मित्र से मिलते महाराज, अपने मित्र से मिलते ही महाराज अवलोकन करते हैं, भेंट करते हैं और जैसे ही अपने दरबार में ले आने का प्रयास करते हैं। बड़े स्वरूप में महाराज उनका स्वरूप है, शेष पगान छगा तन पे। जैसे देखते हैं पीताम्बर गिर गया, खड़ाऊ पहनना भूल गए भगवान, सुदामा के हृदय से लगा लिया और अपने सिंहासन पर बैठ पाया। महाराज ले आते हैं, जिस पे स्वयं बैठते हैं उस पे महाराज ब्राह्मण को बैठा देते हैं। अब ब्राह्मण को बैठाकर महाराज चरण बंदन करने लगते हैं। चरण बंदन करते करते, सेवा करते 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 महाराज समय ऐसा होता है कि महाराज अपने अश्रुपात से ही ब्राह्मण का, सुदामा जी का चरण धुलना प्रारंभ कर देते हैं। अब रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि हमको दास दासियां सब खड़ी हुई हैं, किसी को इन्होंने कहा नहीं और स्वयं सारा कार्य करने के लिए दिखाई पड़ रहे महाराज। और इतना सेवा करते हैं, इतना सेवा करते हैं कि सेवा करते 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 महाराज मन में विचार आता है कि आपके चरण तो दर्द हो रहे होंगे, लेकिन महाराज आपके हाथ भी दर्द होना, और आप एक ही हाथ को क्यों बंद करके रखे हुए हैं? एक हाथ आपसे उठता नहीं, क्यों? क्योंकि महाराज सुशीला जी ने जो पोटली दिया है, वो पोटली को सुदामा जी अपनी कांख में दबाए हुए हैं, क्योंकि ऐसे ऐश्वर्य को देखकर अपनी वस्तुओं को छिपा लिए। अरे इतना ऐश्वर्यवान, और इसके सामने ये मैं टूटा फूटा तंडुल रखूंगा, ये क्या कहेंगे? कितनी बड़ी असहनीय पीड़ा होगी द्वारकाधीश को, इसलिए तंडुल को छुपा कर रखे हैं। लेकिन भगवान विनोद करते हैं, बोले सरकार आप बचपन की बात भूल गए। बोले क्या हुआ? बोले बचपन जब हम एक साथ में पढ़ने जाते थे तो मेरी गुरु माँ ने हमारे लिए चना दिया था, हम दोनों लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गए थे और मेरे हिस्से का दिया हुआ चना तुम खाना चालू कर दिए थे। जब मैं पूछा भैया कहाँ खा रहे हो, तो आपने कहा था भैया सर्दी के कारण दांत कटकटा रहे हैं, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, याद है? अरे बोले भैया काहे को बचपन की बात याद कर रहे हो? अरे तेरे तो बचपन की बातें याद करके ताजगी कर दी भाई। बहुत सारी बातें महाराज बचपन की याद आते हैं। अति ब्रह्मांड गुरु कुलान भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धनपज्ञम बोराणो सदसी नमः। सुदामा थोड़े महाराज शर्मा गए, बोले अच्छा कोई बात नहीं, ये क्या है भैया? और महाराज चरण बंदन करते रहे, देखते रहे, अपने स्वरूप में जब उपस्थित हुए होते रहे। बोले भैया, सुदामा थोड़े शर्मा गए महाराज। बोले भैया ये बताओ, आप उसमें बचपन में बहुत वैराग्य की बातें करते थे कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, शादी विवाह नहीं करूंगा। अच्छा ये बताओ कुछ शादी विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोले भैया बचपन की बातें बचपन में रह दो, बचपन में काहे बात कर रहे हो? बचपन में जो बीत गया उसको बचपन में लाने की आवश्यकता नहीं है। बोले फिर? बोले भैया विवाह तो हुआ है। अरे तो मेरी भाभी का क्या नाम है? बोले आपके भाभी का नाम है सुशीला। बोले अच्छा, जब मेरी भाभी का नाम सुशीला है तो भाभी तो बिना कुछ दिए मेरे पास नहीं भेजी होंगी। बोले अरे कन्हैया कुछ नहीं। बोले ना, ऐसी हो ही ना सके कि भाभी आपको भेजी है तो बिना कुछ दिए भेजी है,
कुछ ना कुछ तो जरूर दी होगी हमारे लिए भेंट। बोले भैया काहे की तू बात करे कन्हैया, तेरी भाभी ने भेजा है। बोले क्या भेजा है? भगवान ने कहा तो भाभी जी ने तेरे कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। सुदामा जी ने कहा हमारे पास क्या है कन्हैया, मैं आपको क्या लेकर आऊंगा? लगता है आपकी बचपन की आदतें अभी भी कहीं गई नहीं है। याद है हम लोग एक बार ईंधन लाने के लिए वन में गए थे महाराज, वो बातें याद कर रहे हैं। दूसरे हाथ में महाराज हाथ पकड़ लिया था, और जब हम लौटकर अपने गुरु माँ के पास आए तो हमारे गुरु माँ ने हमसे क्या कहा था? अहो में पुत्र युगार्थे दुस्ताय दुखिता आत्मा भय प्रणा परा। अच्छा, जो चीज पाठशाला में पाठ पुस्तक ग्रंथ नहीं याद रहता था, सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण इतना मानते थे वो पाठ अपना स्वयं भूल जाते थे। क्यों? जो मेरे मित्र को दंड मिलेगा वही दंड मुझको मिलेगा, इतना मानते थे। ऐसा नहीं है जो याद रहता था वो भी भूल जाते थे। जैसे जो सुदामा जी को भूल जाए तो महाराज स्वयं भूल जाते थे कि हमको भी याद नहीं है। क्यों? दोनों लोग एक साथ में रहने को मिलेगा, एक साथ चोरी करने चलेंगे तो अच्छा कार्य करेंगे, दोनों साथ में चलेंगे। इतने मित्र व्यवहार था महाराज, इतने प्रेमी थे, इतने अच्छे थे महाराज। बोले क्यों? अहोते पुत्र दुखिता एव दुखिता आत्मा भय प्रणपेष्णामादित्य परा। बोले मित्र को मित्रवत व्यवहार में दुखी होना चाहिए और सुख में सुखी होना चाहिए, यही मित्र की परिभाषा है महाराज। आज श्री सुदामा जी महाराज मन में ऐसी बातें हुई, कभी तुम्हें मेरे द्वारा प्रदान की गई विद्या भी विस्मरण नहीं होगा। भगवान ने कहा तो मित्र भाभी जी ने क्या भेजा पहले ये बताओ, बात को घुमाओ नहीं। सुदामा जी बात को घुमा देते हैं, फिर भगवान वही चैप्टर पे आ जाते हैं, उसी चीज को बोलना प्रारंभ करते हैं। अरे मेरी भाभी ने भेजा है तो क्या दिया पहले मुझको बताओ। अब भैया राज महाराज के महल में राजाओं के सामने रानियां खड़ी हुई हैं, सब महाराज स्वर्ण आभूषण की थाल लगाकर, और उनके सामने 56 प्रकार के व्यंजन स्वर्ण आभूषण देख रहे हैं। और वहां तंडुल कैसे दिखाएं, मन में थोड़ा संकीर्ण होता है, मैं कैसे दिखाऊं, इसी क्षण ना दिखाऊंगा तो कोई बात ही नहीं है। इसी तरह फिर भी भगवान बहुत होशियार है महाराज। अब चरण दाबते दाबते महाराज, और जैसे ही उपस्थित हुए बोले चरण की मैं सेवा कर लिया, अब ऐसा करो मित्र, हमको लगता है आपके हाथ में कुछ कष्ट हो गया है, आपके हाथ को दर्द ज्यादा हो रहा है। और जैसे ही महाराज हाथ को दबाना प्रारंभ किए, और हाथ जैसे ही दबाना प्रारंभ किए, भगवान ने कहा मित्र जब आए थे तो मैं देख रहा हूं और एक ही हाथ को आप अपने पास में दबा कर रखे हो, ऐसा दबाना ठीक नहीं है। भगवान ने खींच लिया पोटली को और तुरंत भगवान ने एक मुट्ठी चावल खा लिया। और तैसे महाराज श्री रुक्मिणी जी ने हाथ को पकड़ लिया। बोले क्यों? बोले भगवान ने ही मन में एक लोक की संपत्ति श्री सुदामा जी महाराज जी को दे दी। बोले क्या बात है, आप पूरे साम्राज्य को देकर आप स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? फिर दूसरी बात आई रुक्मिणी जी के मन में भाव कि कहीं दूसरी मुट्ठी इसलिए पकड़ ली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं मेरे प्राण प्रीतम के कच्चे चावल है, कहीं पेट खराब हो जाए भैया, है? ऐसी मन में भावनाएं हुई। लेकिन भगवान ने इति मिष्टि सकज्जद्वा द्वितीयाम जगदुमाददे तावच्छे जगृहे हस्ते तत्परा परमेष्टिना। इधर महाराज संत ने प्रसाद बांट कर कहा, भगवान ने कहा मित्र भाभी ने अगर आपको हमारे पास भेजा है तो कुछ न कुछ संदेश भी जरूर दिया होगा। तब श्री सुदामा जी को आया, ओ हाँ मैं तो भूल गया था, हाँ आपकी भाभी ने एक संदेश भी सुनाया था। तो क्या सुनाया था? 1 मास 2 पाक में एक एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो, ये संदेश सुनाया था। भगवान तो अंतर्यामी थे, सब समझ गए कि क्या कारण है, क्यों सुशीला ने हम भाभी ने हमारे पास भेजा है। भगवान मन ही मन में कह दिया, तो भगवान ने भी मन ही मन में कह दिया, होनी थी सो हो गई अब ना ऐसो हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। मन ही मन में आशीर्वाद दे दिया कि भाभी आपने संदेश दिया था कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, लेकिन गोपाल मेरे घर में नित्य एकादशी होती है। लेकिन भाभी मैं यहाँ से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई अब ना ऐसे हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान अंतर्यामी है,
अगर चाहते तो सुदामा जी के पहले भी सुदामा जी को राजा बना सकते थे, लेकिन नहीं, समय का उपभोग कौन करेगा? जो व्यक्ति जो बोया है उसी को काटना पड़ेगा। इसलिए प्रारब्ध को कोई पूरा नहीं कर सकता है, प्रारब्ध को आपको ही भोगना पड़ता भैया। इसलिए महाराज सुदामा जी ने कहा तूने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अरे बोले मैं अपने बारे में क्या बताऊं? बोले आपने मुझसे पूछ दिया मेरी शादी हुई कि नहीं हुई। अरे मेरे बारे में क्या पूछ रहे हो? अरे कुछ तो बताओ। बोले ये सामने जो आपकी खड़ी है ये आपकी ही मेरी पटरानी है और आपकी बहू है। बोले अच्छा, अब मेरी भाभी मेरी बहू बना दी है? बोले हाँ आपकी बहू है भैया। बोले अच्छा, सखा है, समझ गए कि आशीर्वाद तभी तो देंगे भाई, भाभी होंगे तो चरण छूना पड़ेगा, बड़ी है। तो उन्होंने तुरंत कहा बहू है। अब महाराज आशीर्वाद देना प्रारंभ किए। सुदामा जी ने कहा भाई आशीर्वाद, अच्छे ऐसे महात्मा आए हुए हैं, इनके आशीर्वाद अगर लोगी तुम्हारा जीवन परम मंगलमय हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद दोबारा मिलने वाला नहीं है और ना ऐसे महात्मा अपने घर में आने वाले हैं। अब महाराज रुक्मिणी जी आई। महाराज जी प्रणाम। बोले पति प्रिया भव, आशीर्वाद है, मंगल हो, शुभ कामनाएं दी महाराज। फिर महाराज नाग जीती आए। महाराज जी प्रणाम, पति प्रिया भव, मंगल हो आपका, घर में सदा संपूर्णता बनी रहे, खूब आशीर्वाद। महाराज आशीर्वाद की झड़ी लगा दी है सुदामा जी महाराज। और लेकिन महाराज देखते भैया, अरे कन्हैया ये कौन? अरे बोले सरकार ये अपनी है। बोले कहीं पड़ोसी का तो नहीं पकड़ रहा है? बोले नहीं सरकार, यहाँ जितने दिख रहे सब अपनी ही है। बोले मैं एक विवाह किया, नहीं बुलाया तो तू मुझे इतना खरी खोटी सुनाया, और तुम्हारा 4-4 विवाह कर लिया, मुझे एक बार नहीं बुलाया। बोले सरकार मेरे विवाह का समय सुनिश्चित ही नहीं हुआ, जहाँ से गाया जहाँ ही गया वहीं पल्लू में पकड़ लेकर साथ में चला आया। भैया मैं कहाँ बताऊँ आपको शादी विवाह कैसे करूँ? विवाह तो मेरा द्वारिकाधीश में हुआ, मैं जहाँ जहाँ गया केवल मेरे साथ चली आ रहे हैं महाराज, इसलिए आपको नहीं बताया। बोले फिर? बोले ये कौन है? बोले ये भी अपनी है। अब महाराज आशीर्वाद देते देते सुदामा जी का हाथ दर्द होने लगा, खूब आशीर्वाद लंबी चौड़ी। फिर बोले पति प्रिया भव, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव। फिर बोले महाराज अब तो हाथ पैर और दर्द। बोले भैया कितनी बची? बोले सरकार गिनते जाओ, अभी तो केवल 5000 ही हुई है, अभी बहुत सारी हैं, अभी बहुत बची हैं। बोले फिर? अब महाराज जब आगे पहुंचते हैं, अब बोले आशीर्वाद थोड़ा छोटा कर दिए। बोले भव भव भव, आशीर्वाद देते देते बेचारे। बोले सुदामा जी वैसे मैं निर्मल दुबला हूँ, इतना दुबला पतला, उसमें आशीर्वाद देते देते मैं बचूंगा ही नहीं भैया, इतना आशीर्वाद कहाँ से दूंगा? अब महाराज आशीर्वाद, बोले कन्हैया ने कहा अब आप हमारे घर में महाभारत कर दिए सरकार। बोले क्या हुआ? बोले आधन को आशीर्वाद, आधो को बिना आशीर्वाद। बोले सरकार ऐसा करो, आपके सब अर्धांगिनी हो और आप सबके अर्धांग हो, आप सबके पति परमेश्वर हो और आपकी सब पत्नियां हैं। ऐसा करो आ जाओ मेरे चरण में, आप ही लेट जाओ, मैं आपको खूब शुभ आशीर्वाद दे देता हूँ और सबको आशीर्वाद महाराज प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने चरण वस्त्र किया, जैसे ही सुदामा जी के चरणों में दंडोत प्रणाम किया, भगवान ने खूब ढेर सारी शुभ कामनाएं और आशीर्वाद दिए। अब इधर महाराज जब देखते हैं, अहो ब्राह्मण देवस्य दुष्टा ब्राह्मणतामया अधनोयम धनम प्राप्य मध्यानोचन स्मरे इति कारणको नूनम धनने पूरिदादना। अब महाराज सुदामा जी ने कहा भैया अब हमको लौटना चाहिए, अपने पुरे में चलना चाहिए, अपने सुशीला के पास जाना चाहिए, अपने परिवार के बीच में जाना चाहिए। अब हम यहाँ रहेंगे नहीं। अब कन्हैया की लीला बड़ी विचित्र है। जो महाराज लकड़ी जो लिए हुए थे, जो धोती कपड़ा पहन रखे थे, सुदामा जी ने जब पीछे देखा, भैया चले? हाँ हाँ कन्हैया, हाँ हाँ महाराज जी चलिए। सुदामा जी ने सोचा कुछ हो सकता है दे दे, अभी जा रहा हूँ, अभी घर के सामने गेट के अंदर हूँ। अब महाराज कृष्ण जी केवल मुस्कुराए, कुछ देने का नाम न ले। बोले कुछ देने लेने वाला नहीं है, बचपन की सारी बातें पूछ लिया और जीवन में मित्रवत व्यवहार कर लिया, फिर भी ये कुछ दे नहीं रहा। बोले चलो गेट तक चलो। अरे आपके भाभी ने भेजा, आपके भाभी ने संदेश दिया। अरे भैया अब आना तो भाभी को साथ में लेके आना। सोचे भाभी का नाम लूंगा, कुछ तब भी दे दे, फिर भी श्री कृष्ण जी कुछ दिए नहीं। बोले भैया चले? बोले हाँ हाँ भैया चलो। बोले अरे आपके भाभी संदेश क्या कहेंगे? अरे भाभी से कह देना राम राम। बोले ये कुछ देने लेने वाला नहीं भैया, चलो अपना लोटा लगोटा सगोटा लेकर। अब महाराज सुदामा जी अपने दंड कमंडल लिए। बोले बहुत अच्छा किया कन्हैया, कन्हैया बहुत अच्छा किया। अरे मुझको कुछ चाहिए नहीं था, इसलिए मुझे कुछ दिया नहीं। तो मेरी पत्नी सुशीला को
उसको चाहिए था और सही हुआ नहीं दिया। अब मैं जैसे आया था वैसे ही जा रहा हूँ। अब महाराज इधर भगवान चल दिए, विदा किए और श्री सुदामा जी महाराज अपने महल पहुंच चढ़े अपनी कुटिया के पास, सुदामापुरी पास। वहां देखते हैं सुंदर महल बना हुआ है, सारे महल अलंकृत, सारा महल स्वरूप में। अब उनकी कहीं झोपड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। अपने मन में विचार किए कि हमको इतना दिन हो गया होगा गए, लग रहा कोई राजा महाराजा आया होगा और हमारी कुटिया को हटा दिया, अपने महलों को बना लिया। अरे चलो कोई बात नहीं, मेरे कुटिया को हटा दिया, महलों को बना लिया, कम से कम मेरी सुशीला कहाँ गई? उसको तो रहना चाहिए था। अरे वो भी चली गई, क्या लग रहा दिखाई नहीं पड़े, कहाँ गई भाई सुशीला, कहाँ गई? वो तो मिलनी चाहिए। अब इधर महाराज जैसे पता लगा, संदेश हुआ कि श्री सुदामा जी महाराज जी का आगमन हुआ। बोले भैया एक क्या है, सुदामा कुटी है? बोले नहीं भैया, ये सुदामापुरी है। बोले हो सकता है कोई हमसे, हमारे नामा राशि कोई आया हो, उसी की महाराज महलों का श्रृंखला है। और ये चीज संदेश किसको? सुशीला को पता लग गया। अब सुशीला महाराज पहले जैसे नहीं रही। उसके भगवान ने एक ही रात में महाराज ठाकुर जी चाहे तो रोडपति से करोड़पति और करोड़पति से रोडपति पलकों में बना सकते हैं, जिसकी कभी आप आशंका ना लगाए रहेंगे। जो बिल्कुल जीरो में रहेगा वो हीरो हो जाएगा, जो हीरो रहेगा वो जीरो हो जाता है। ठाकुर जी की लीला बड़ी विचित्र है, कब किसके साथ कब क्या हो जाए इसको कोई जानता नहीं महाराज। इधर महाराज सुशीला ने जब सुना, मन में ऐसे विचार किया, अब अपने सहेलियों के साथ में महाराज 16 श्रृंगार करके अछम छम महाराज रुंझुन रुंझुन करके अपने सखियों के साथ में निकली अपने स्वामी की आरती उतारने के लिए। सुदामा जी महाराज पीठ पीछे कर लिए, हो सकता भाई कोई रानी साहिबा जा रहे हो, हमारा देखना यहाँ पर उचित नहीं है। बोले भैया कौन? अरे बोले पति परमेश्वर आप ही हैं। बोले अरे सुशीला तू, ये इतने बड़े महाराज तेरे राज ठाट, सुशीला देव दो चुटीला तेरे, इतने राज ठाट तेरे, ये सखी सहेलियां तेरी। बोले हाँ स्वामी जी सब आपका आशीर्वाद है। बोले अच्छा तूने यही मांगा था, अब जा तुझे सब वैभव मिल गया, अब सोने का दाल और चांदी की रोटी बनाकर खा, और हमें कुछ चाहिए नहीं, हम तो भजनानंदी थे, कुछ लेकर आए नहीं है, भजन करेंगे। तब महाराज वहां पर ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हो गया। ये सब कुछ केवल मेरा बनाया हुआ चीज है। सुदामा जी को समझाते हैं कि आप इसमें आप अपने जीवन को यापन कीजिए और जीवन भर ठाकुर जी का भजन कीजिए, कभी आपका मन आसक्त नहीं होगा, आप कभी मोह में नहीं फंसेंगे। बहुत सुंदर सुदामा चरित्र, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग, बड़ा कारुणिक प्रसंग है। इसमें मित्र और आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जो दीन बंधु नाम कहलाए हैं, कैसे दीनों पर कृपा करते हैं, लेकिन सुदामा जी को भी अपने प्रारब्ध को भोगना पड़ा, समय अनुसार उनके ऊपर कृपा हुई। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ऐसे सुंदर भगवान का सुंदर गुण अनुवाद गाते हुए हम सभी लोग आनंद लेंगे। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, 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 अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। साधे ताली की सेवा कीजिए, आनंद लीजिए।
झुलत रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम के रूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। आई अंधियारी रात देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दे कान्हा, मेरे सिर पर रख दे कान्हा, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इस जन्मों से सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, तुमने हमें पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुम्हें पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुम्हें पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रह लो अपनी बात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे सुख रख दो या दुख दो, चाहे सुख दो या दुख दो, चाहे सुख दो या मुझे दुख दो, चाहे सुख दो या मुझे दुख दो, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, 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 अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे सिर पर रख दो कान्हा,
मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। अरे भैया जयकारा लगाने में कुछ मोल नहीं लग रहा है, चलो मुख की वाणी का लग रहा है। गा खूब रहे हैं, देना है तो दीजिए और जन्म जन्म का साथ। लेकिन गोपालपुर कुंवर छोड़कर वृंदावन जाने की इच्छा नहीं हो रही है? गोपालपुर में ही रहने की इच्छा है। अरे गोपालपुर में रहिए, लेकिन उस गोपाल से मिलने के लिए तो कम से कम जाइए, रहिए गोपालपुर में। बोलिए नंद के लाला की, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, श्री बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। आवाज नहीं आई, इस कान में थोड़ा सा कम सुनाई पड़ रहा है, माइक तेज है, जरा जोर से बोलिए राधे राधे। सबसे अच्छी तेज आवाज बच्चे की आई है, सबसे फर्स्ट में वही है। सभी बोले एक बार, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ बहुत सुंदर, ये महामंत्र है। कहते हैं विपदो नयु विपदा संपदो नयु संपदा, विपद नारायण विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को आ जाना विपत्ति नहीं कहते हैं, दुख आ जाए विपत्ति नहीं कहते हैं, भगवान के नाम का विस्मृत हो जाना ही विपत्ति कहते हैं। क्यों? अपने जीवन में आपको उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा सही गलत आपके हिसाब से निर्णय होना है। सारा निर्णय आप करेंगे, आपके जीवन में क्या मिलना है वो आपको समय बताएगा। लेकिन भगवान की स्मृति निकल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है भैया। इसलिए इस विपत्ति से हमेशा, संपत्ति ठीक नहीं है, क्यों? संपत्ति में परमात्मा याद आते नहीं है, और जब विपत्ति आती है तो परमात्मा हमेशा स्मरण में बने रहते हैं। इसलिए अगर भगवान से मांगना है तो केवल भैया संपत्ति ही संपत्ति नहीं मांगनी चाहिए। क्यों? सुख के साथ दुख है। सुख आपको चाहिए तो दुख कहाँ जाएगा? वो एक दूसरे का पूरक है। लाभ के साथ हानि है, लाभ आपको चाहिए तो हानि कहाँ जाएगी? दिन के साथ रात्रि है, अगर दिन आपको अच्छा लगता तो रात्रि कहाँ जाएगी? वो तो एक दूसरे का पूरक है। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस, ये कहाँ है जाएंगे? लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधिहान। 6 वस्तुएं जो हमारे आपके अधीन में नहीं है। आज आपको 10 रुपए का लाभ होना है कि 10,000 की हानि होगी, आप नहीं जानते हो ना मैं जानता हूं। जीवन मरण, आज मेरा जन्म हुआ है, अब कब मेरी मृत्यु होगी हमको नहीं पता है। और जस और अपजस, आज बहुत जय जयकार हो रहा है, वो महाराज जी बहुत अच्छे हैं, और महाराज जी को कब उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाए, समय कब किसको कहां से लाकर खींच दे ये कोई जानता नहीं है। जो प्रजा हमको बहुत अच्छा कहती है वही प्रजा महाराज हमारे लिए तिरस्कार करने के लिए भी खड़ी हो जाएगी। तो समय किसी का होता नहीं है। ऐसी सुंदर सुदामा चरित्र आप सभी लोग जो श्रवण किए, इस चरित्र आप सभी लोग जो अनुकरण किए, ये बहुत ही अद्भुत और पावन चरित्र है, अपने आप में श्रेष्ठ चरित्र है। और इस चरित्र को श्रवण करने के पश्चात अपने जीवन में ठाकुर जी से मंगल कामना ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम है दीन बंधु दीनानाथ। दीन बंधु दीनानाथ, दीनों के हित करने वाले केवल भगवान हैं। अगर उस दीन बंधु ना होते तो महाराज एक से एक बड़े आदमी पड़े थे, महाराज भगवान को अपने घर में बंद कर लेते, भगवान निकल भी ना पाते। है? निकल पाते? नहीं निकल पाते भाई, बल से अथवा ऐश्वर्य से, धन संपत्ति से नहीं। भगवान किसके भूखे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। चाहे कोई निर्मल हो और चाहे कोई बहुत बड़ा राजा हो, निर्मल वाले को भगवान मिल जाएंगे, जो भगवान को अपने हृदय से पुकारेगा आर्त भाव होकर, हे नाथ मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपके शरणों में हूं भैया, अब मैं कहीं जाने वाला हूं। जो आत्मसमर्पण कर देगा, हम आप भैया मन कुत्ता दर दर फिरे दर दर दूर दूर हो। हमारा आपका मन कुत्ता जैसे दौड़ता है, एक पालतू एक फालतू है,
आपको मैं पहले बताया था। तो पालतू कुत्ता की तो मौज है, लेकिन फालतू कुत्ता बेचारे, अभी आप रोड पे निकल लो, आज 7वां दिन हो गया है जिस दिन मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ। अभी मैं आज केवल आचार्य जी के साथ थोड़ा सा गांव के समीप उपस्थित गया था, अभी तक मैं रोड से क्रॉस नहीं किया था। क्यों महाराज, इतने कुत्ता जैसे धोती पहन के निकलो महाराज अपना काम चालू कर देते भो भो के, भैया उनसे बचना, चुप मार के एक जगह रहना है? तो आदमी को हाथी की तरह मस्त चलना चाहिए। हाथी को हाथ जोड़ने वाले भी 50 मिलते हैं। हे भैया गणेश जी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? गणेश जी आ रहे हैं। और पीछे कुत्ते महाराज भोगते रहते हैं, भौ भौ करते हैं, लेकिन हाथी किसी से डरता नहीं है। न जो हाथ जोड़ने वाले रहते हैं उनको आशीर्वाद देता है, और न पीछे कुत्ते जो भोगते रहते हैं उनको श्राप देता है। अगर कुत्ते को पूछा जाए भाई क्यों भूख रहे हो, तो उनको स्वयं कुछ पता नहीं कि हम भूख क्यों रहे हैं। कुत्ता को ग्राम सिंह कहा गया। अपने गांव के शेर कौन होते हैं? किसको कहा जाए भैया आप ग्राम सिंह हैं, आप ग्राम के शेर हैं, तो ग्राम का शेर कौन होता है? कुत्ता होता है। वो केवल अपनी दहली तक जाएगा, और दहली जैसे बाहर होगा तो महाराज अपनी पूंछ दबाकर पीछे भागेगा, आगे नहीं जाएगा। इसलिए भैया हमको आपको हाथी की तरह चलना चाहिए। पीछे कौन भूख